आज हम लोग एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं। गांव में एजुकेशन हमारा टॉपिक है। गांव में जो एजुकेशन चल रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम गांव का क्या है, कैसा एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, यही सब चीजें समझेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ है नूर आलम, जो हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट है और अच्छा स्टूडेंट है। बातों में दम है इनका और ये पकड़ रखता है, ये ऑब्जर्व करता है चीजों को अच्छे से। तो नूर आलम, आप जो है गांव में एजुकेशन को देखते हैं, हर गांव में स्कूल देख रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ते हुए कोचिंग जाते हुए देख रहे हैं। क्या उसके विषय में क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। उसे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है वो चीज? गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पहले के जमाने में बच्चे को खास करके लड़कियों को पढ़ाई करना करने के लिए नहीं दिया जाता था। जी जी बिल्कुल। लड़कियों को घर में ही रखा जाता था। ज्यादातर लड़कों को ही पढ़ने के लिए अनुमति दी जाती थी। तो आज के जमाने में तो मॉडर्न जमाना आ गया है, तो अब सबको पढ़ने की अनुमति है। सारे बहुत सारे स्कूल भी बन गए, कोचिंग भी बन गए। तो खास कर गाँव में जो होते हैं ज्यादातर कोचिंग चलते हैं, वहाँ पे स्कूल नहीं आते कुछ बच्चे। वो कोचिंग अभी भी कुछ बच्चे जो होते हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते सही से। क्या कारण क्या है पढ़ाई नहीं करने का? कारण यही कि उनके पास रोजगार नहीं है, उतने पैसे नहीं है जो अपने बच्चों को सही से पढ़ा सके। अच्छा, उनके फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। हाँ, तो फिर क्या समाधान होगा इसका आने वाले वक्त में? समाधान यही होना कुछ चाहिए कि समाधान सरकार जो है हमारी गवर्नमेंट उसको हाँ। उसे रोजगार देना चाहिए, कोई अच्छी जॉब देना चाहिए ताकि वो जॉब करके अपने बच्चे को पढ़ा सके। अगर रोजगार देने के लिए सरकार तात्पर्य भी हो, अगर सरकार सोचे कि हम रोजगार देंगे, तो क्या पेरेंट्स को किस टाइप का रोजगार मिलेगा? क्योंकि हर पेरेंट्स तो उस हिसाब के एजुकेशन नहीं रखते हैं। सपोज कंपनी में जॉब के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, स्कूल में टीचिंग के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ डिमांड होगा ना। अब मैं किसी को जॉब दूंगा तो किसी न किसी कारण से दूंगा ना, मुझे फायदा होगा तभी तो दूंगा। तो क्या लगता है किस टाइप के जॉब वगैरह हमारे लोकल एरिया में जो आप देख रहे हैं, उस वहां पर किस टाइप की जॉब की नीड है? मतलब मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल जाए, किस टाइप का जॉब देना चाहिए? जॉब है कि क्या, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड इलिटरेट है, उनको दूसरी टाइप का जॉब देना होगा। कहीं वर्क, किसी भी फैक्ट्री में वर्कर काम दे देना चाहिए। सपोज करो कि आपको गवर्नमेंट ने ये पावर दिया, आप किसी पद पर बैठे हुए हो और आपके गांव में पूरा जो है जो भी बच्चे 10 फैमिली ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आपने लिस्ट बनाए। ठीक है, आपको लिस्ट मिला स्कूल से, कोचिंग से, कि ये बच्चे ड्रॉप आउट है, ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, रीजन सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पैसे नहीं है उनकी फैमिली के पास। तो आप वहां के मुख्य आदमी होने के नाते आपको पावर मिला हुआ, सरकार ने पावर दिया कि आप डिसीजन लीजिए क्या करना है इसके लिए। क्या डिसीजन लोगे? तो डिसीजन हमें ये लेना है कि किसी भी फैक्ट्री में हम उसे कोई वर्कर का काम देंगे, बोरी ढोने के लिए, ये करने के लिए उसकी सैलरी एक सैलरी दे देंगे 10,000 12,000 पर मंथ। 10,000 12,000 पर मंथ आप सैलरी दे देंगे। ठीक है, हाँ, उस सैलरी से उसका फैमिली आगे बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, लेकिन रीजन तो ये भी है ना हमारे सैलरी इतना देंगे ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके कैसे भी करके। स्कूल में नहीं तो कोचिंग में भी पढ़ा सके। स्कूल में नहीं तो कोचिंग में पढ़ा सके, मतलब उनके परिवार की इनकम को, आय को बड़ा करेंगे, ज्यादा करेंगे ताकि वो अपने परिवार को पढ़ा सके। अब रीजन ये भी तो है कि जिस परिवार के बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप पेरेंट्स को मदद कर रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि बच्चों को ही मदद करते हैं, हम बच्चों को ही फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, अप टू जहां तक वो जाना चाहता है वहां तक। नहीं, ये भी सही है, आपका कहना भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या नुकसान? क्योंकि हमको एक नुकसान भी इसमें दिखता है। नुकसान पता है क्या दिखता है इसमें? हमको ये नुकसान भी दिखता है कि जो बच्चे इकोनॉमिक कंडीशन के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास दो प्रॉब्लम होते हैं। पहला कि उसको पढ़ना भी है और पैसा भी कमाना है, क्योंकि परिवार को पैसे से मदद भी करना है। हम ये सोचे बोले कि उसकी जो माता पिता हैं उसको भी कुछ काम में जाए, वो भी ताकि घर चला सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। हाँ, उसी पे मैं भी बात करूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ कि उनको दोनों चीज चाहिए, उनके बच्चे के लिए पढ़ाई भी चाहिए और उनको पैसा भी चाहिए, कमाई। तो बेहतर डिसीजन तो यही होगा उनके बच्चों को ऐसी सुविधाएं दिया जाए जहां वो पढ़े भी और कमाए भी। तो ऐसा कुछ सोचिए, ऐसा सोचना बेहतर है ना, क्योंकि पिताजी को जॉब काम दे देंगे, ठीक है, बच्चे को पढ़ने के लिए फ्री में स्कूल में ये दे देंगे, ये बेहतर हो सकता है, ये भी बेहतर हो सकता है। उससे काम कराएंगे तो वो पढ़ेंगे कब? हाँ, ये भी एक सिस्टम है कि जब उससे काम करवाएंगे तो पढ़ेंगे कब? वो पढ़ नहीं पाएंगे सही से। हाँ, तो अब यहीं पर एक बात आता है निकल करके, एज ए बायोलॉजी टीचर जो मैं फील करता हूँ, यही कारण है बायोलॉजी मेरा फेवरेट है, क्यों मैं फील जो करता हूँ। अब यहीं पर एक मेंटेलिटी डेवलप होता है, आप जिस लेवल पर खड़े हो उस लेवल से बातें कर रहे हो, मैं जिस लेवल पर खड़ा हूं उस लेवल से बातें कर रहा हूं। लेकिन चलिए गांव की गलियों में, चलिए उन बच्चों तक जो हमारे ही उम्र के हैं, आपके ही उम्र के हैं, ठीक है, और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसों की वजह से, पैसों के कारण। जब उनसे बैठ के आप ये कहेंगे कि तुम पढ़ाई स्टार्ट करो, तुम्हारे पढ़ने का सारी सुविधाएं सरकार दे रही है,
तो बच्चा फिर भी नहीं पढ़ेगा। रीजन सिर्फ इतना है, पिताजी को जॉब, पिताजी को भी काम मिल गया है, बच्चों को भी पढ़ने के लिए फ्री में सुविधाएं मिल रहे हैं आज के डेट में, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ता। रीजन, तो उसकी मेंटेलिटी उसे अलाउ नहीं करता है। ऐसा होता है वो मतलब छोटी मेंटेलिटी का होने की वजह से, छोटे माहौल में रहने की वजह से, आसपास के लोग के छोटे सोच होने की वजह से उनको लगता है पढ़ाई करेंगे 20 साल 25 साल, ये बहुत बोरिंग लगता है उनको। वो डायरेक्ट पैसे की तरफ भागना चाहता है, वो अपने पैसा कमा करके अपने इच्छा को पूरा करना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वो पैसों के पीछे भागता है। तो वहां पर एक बच्चों को क्लास में लाना भी एक बहुत बड़ा टफ जॉब है। ये टीचर समझते होंगे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत टफ है। क्यों? वो बच्चा आना ही नहीं चाहता है, उनको लगता है हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम पढ़ने के लिए बने ही नहीं है। तो ये कैसे दूर करेंगे, और बच्चों को मेंटेलिटी को कैसे ठीक करेंगे? क्या कैंपेनिंग है, क्या ऐड चलाएंगे, कैसी बातें करेंगे, कैंपेन कैसे करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे, उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, करिए तुम पढ़ो, क्योंकि उसके पिताजी को काम देने के बाद भी वो पढ़ना नहीं चाहता है। वहाँ के माहौल की वजह से, मतलब कुछ कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो अभी मतलब खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे पुड़िया खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, वो माहौल की वजह से होता है। उसको उस माहौल से हटा के हम कुछ अलग अच्छे पढ़ने वाले माहौल में जाते हैं। नहीं, डायरेक्ट वो बच्चे अच्छे माहौल में नहीं जाएंगे। तो प्रोसेस है, जिस बैकग्राउंड में उसकी जिंदगी गुजरा है ना, 10 साल 12 साल 15 साल जो जिंदगी गुजरा है, उसका असर है उसके ऊपर। वो डायरेक्ट नहीं आएंगे आपके पास। उसी गांव, उसी समाज में जो बड़े लोग रह रहे हैं, उसके बच्चे आज के डेट में, सपोज करो एक बाइक खरीद लिया, बाइक से उड़ रहा है। अब उस बच्चे के पास तो पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं। आप जाओगे, कहोगे कि उसको पढ़ो आप भाई, वो सोचता है नहीं हम भी बाइक खरीदेंगे, माहौल का असर है। तो पढ़ेगा तो बाइक नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पढ़ने में पैसा उल्टा लगेगा। पढ़ेगा, फ्री में पढ़ाई होगा, उसके बावजूद भी टाइम देना पड़ेगा ना, तो फिर बाइक नहीं खरीद सकता है। वो बाइक के चक्कर है, आना नहीं चाहता, क्योंकि मेंटलिटी वैसा होता है। तो क्या कैंपेनिंग, क्या बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, ये छोटे लेवल की बात नहीं है। उसकी सोच को बदलना, इट इज नॉट सो इजी जॉब, किसी बहुत टफ जॉब है। की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। तो क्या प्रचार करोगे, क्या एडवर्टाइजमेंट करोगे, कैसे टीम मेंबर बनाओगे? तो गांव के मुख्य लोग हो, तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आ गया, तुमने पेरेंट्स को काम दे दिए, फैक्ट्री में काम लगवा दिए, 12,000 15,000 महीने की जॉब उसको दे दिए, पैसा कमाई हो रहा है, उसके परिवार मस्त चल रहे हैं, बच्चे को स्कूल में आने के लिए फ्री सुविधाएं दे दियो, बच्चे स्कूल तक आ ही नहीं रहे हैं, मेंटेलिटी कहता है कि हम नहीं पढ़ेंगे। अब डेली घर पे जाकर उठा के नहीं लाओगे ना, क्या सिस्टम डेवलप करोगे अपने स्कूलों में? क्या आदमी रखोगे डेली लाने के लिए, या बस दोगे, या फिर उस बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किनको बुलाओगे, क्या करोगे, कौन सी टीम बनाओगे? सरकार की टीम घूमती है, मोटिवेट करती है लोगों को, कैंपेन चलता है कभी कभी सरकारी स्कूलों में। पहले मीना मंच चलता था, उस मीना मंच में एक अवार्ड हमने भी जीता अपने गांव में, कोई मंच था उसमें एक अवार्ड हमने भी जीता है। तो अब क्या करोगे, कैसी कैंपेनिंग करोगे, कैसे टीम बनाओगे? आप मुख्य आदमी, आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है। तो मतलब ये, मतलब हमें नहीं पता कि हम कैसे करेंगे। मतलब ये हम कुछ अलग यही लोगों से प्रॉब्लम, विचार करेंगे, बातें करेंगे, प्रॉब्लम वो आज के अपनी डेट में है। सलाह जो देंगे, हम सरकारी उससे काम स्कूलों में करेंगे। बीपीएससी के टीचर आ रहे हैं, पढ़ाई तो होने लगे। अब सिर्फ कंप्लेन से काम नहीं चलेगा। कंप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी स्कूलों को दोष दे रहे हैं, अब सिर्फ कंपेयर से भी काम नहीं चलेगा। अब तो बच्चा भी वैसा चाहिए जो टीचर को मजबूर करे, सर पढ़ाइए मुझे प्लीज, पढ़ाइए पढ़ाइए। जब बच्चा भी तो चाहिए वैसा, बच्चा भी तो आए, बेंच तक तो पहुंचे। क्योंकि माँ बाप भी कहेंगे हाँ पढ़ के क्या करेगा, गरीब का बच्चा है, कितना पढ़ेगा, कहां तक पढ़ेगा। माहौल भी कहेगा क्या कर लोगे पढ़ा के, कौन बड़ा डीएम एसपी बना लोगे। उसको थोड़ी ना पता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति पर डे इज्जत पाता है। हाँ, पढ़ करके काम कीजिए, कोई भी धंधा कीजिए, धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए। अब माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है ना, हर किसी का माँ बाप पढ़ा लिखा है नहीं है, माहौल का एक असर पड़ता है। अब किसी छोटे परिवार का बच्चा पढ़ना चाहता है तो बड़े आदमी को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या करोगे पढ़ा के, तुम्हारा बेटा पढ़ के क्या करेगा? इस टाइप की मेंटेलिटी है। कैसे इससे निकलोगे? क्योंकि आप मेन आदमी हो। देखो, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ वही है। आप अगर आप हो उस पद पर तो क्या करोगे, ये समाधान सोचना जरूरी है। क्या करेंगे, मतलब हम कुछ एजुकेटेड लोगों को बुलाएंगे, एक मीटिंग रखेंगे, ठीक है, और उस पर ये चर्चा करेंगे कि ये सबको कैसे करेंगे। वो जो अपने सलाह देंगे, हम उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, तब उस पर काम करेंगे। तब उस पर काम करोगे, ठीक है। एजुकेटेड लोगों को बुलाओगे, बहुत अच्छी बात है। एजुकेटेड लोगों को बुला करके ये काम करेंगे उस पर। आप एजुकेटेड लोगों को बुलाओगे, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर भी आएगा। आप अगर एजुकेटेड लोगों से बोलोगे कि हमारे बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ा दीजिए, गरीब बच्चे हैं, बहुत कम लोग तैयार होंगे। हम उसको सैलरी देंगे, पैसा दोगे, हाँ, कहाँ से मैनेज करोगे इतना पैसा? मैनेज मतलब हम जो उसके माता पिता को जॉब, सरकार भी यही तो कहती है कि हम पैसा इतना कहाँ से लाएंगे, हर चीज में, हर चीज कहाँ से हम फ्री देंगे, कहाँ से लाओगे पैसा इतना? हम जो उसके माता पिता को जॉब दिए, ओके, तो मतलब उन्हीं, मतलब वो जो जॉब नहीं, माता पिता खर्चा नहीं देंगे पढ़ाई के लिए। ऐसे माता पिता हर गांव में है जो बहुत ही मतलब एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं है, जीरो पर आउट है। उनको एजुकेशन की दुनिया समझ में ही नहीं आता है। वो 15,000 कमा करके भी पैसे नहीं देंगे, महीने में कॉपी के लिए 20 टका से जाने देंगे। कहाँ से मैनेज करोगे? मेरे भी माँ बाप कहाँ पढ़े हुए हैं। नहीं, तुम तो डेवलप कर गए ना, तुम उस इकोनॉमिक कंडीशन ठीक था तुम्हारा, तुम्हें पढ़ाने का एक सोच था। झुकी झोपड़ी अभी नहीं देखे हो,
झुग्गी झोपड़ी के बच्चे कैसे आगे आएंगे? वहां पर जो है पैसा कहां से लाओगे? मैंने कहा सपोज करो एक गांव के 10 बच्चे को तुमने उठाए, उसके महीने में खर्च आ रहे हैं 25 से 30 हजार पढ़ाने में। पता है अच्छा एजुकेशन के लिए अच्छा पैसा चाहिए, महीने का 25 से 30 हजार आ रहा है, फूड के लिए खर्च हो रहा है पैसा, उसको कपड़ा भी देना पड़ेगा तुम्ही को, वो तैयार ही नहीं पढ़ने के लिए, उसको तैयार करने के लिए कपड़ा भी देना होगा, खाना भी देना होगा, किताब भी देना होगा, फीस भी भरना होगा, A to Z चीजें करना होगा। 25 से 30 हजार खर्च आएगा 10 बच्चे से महीने में, एक साल में 3 लाख रुपया मिनिमम खर्च आएगा। वो 3 लाख रुपया कहां से लाओगे? क्या फंड होगा आपके पास? फंड, इसका फंड तो इसके बारे में भी सोचा जाएगा। क्या सोचोगे? जैसे सोचे ना कि टीम बना करके मीटिंग करेंगे टीचर के साथ में, क्या सोचोगे? सोचा जाएगा नहीं, सोचना है, यही तो सोचा जाएगा, हर कोई सोचा जाएगा ही कर रहा है, सोचेगा कौन? देखो ये चीज मानना पड़ेगा, हर चीज सरकार पर डिपेंड नहीं है, कुछ चीजें अपने अंदर से भी निकालिए, कुछ सोचिए। ये एक बड़ा इशू है, इस इशू को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है? अब बात थोड़ा और बदलते हैं, लड़कियों के एजुकेशन पे कुछ और बातें कीजिए आप, क्योंकि आपने उस टॉपिक को छेड़ा था। छेड़ दे तो शुरू कीजिए तब। हाँ तो बताइए, लड़कियों के एजुकेशन पे क्या बदलाव देखते हैं? पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, आज पढ़ने लगी है, टॉप करने लगी है, क्या बदलाव देखते हैं बताइए थोड़ा इसमें। सबसे पहले तो उन लड़कियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो पढ़ के टॉप मार रही है, सिर्फ रीजन टॉप मार रही है और अच्छी लड़की है, क्योंकि वो समाज के मिथक को तोड़ रही है, गलत सोच के ऊपर जो है अंकुश लगा रही है। अभी गांव में कहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं हम देखते हैं, मतलब कुछ ही लड़कियों को पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? इकोनॉमिक कंडीशन। सिर्फ पैसा ही है? पैसा ही तो है सब कुछ। अच्छा, मतलब पैसा कारण लड़की नहीं पढ़ पा रही है? आज के जमाने में क्या है, पैसा है तो सब कुछ है। ऐसा है, सब कुछ है। पैसे तो रिश्ते हैं, पैसे तो दोस्त हैं, पैसे तो सारे, पैसे है तो रिश्ते, पैसे दोस्त भी सारे, ये बोल रहा है। ये बताओ क्या करोगे आने वाले वक्त में? माहौल इतना ऐसा पेचीदा है, तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ बेहतर करने के लिए क्या करोगे? देखो क्या बनोगे पता नहीं है, लेकिन इस फील्ड के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करोगे? मेरा मानना है कि मतलब राजनीति जो है ना, इतना आसान नहीं है करना। पॉलिटिक्स करोगे? मतलब हम ये बोल रहे हैं, मतलब जो सरकार डिसाइड कर रही है। अच्छा, जहां से राजनीति इतना करना आसान नहीं है। अच्छा, इसका कहना है कि अगर पॉलिटिक्स आसान होता तो पॉलिटिक्स करके चीजों को बेहतर कर देते, लेकिन पॉलिटिक्स भी आसान नहीं है, बेहतर नहीं कर सकते। वहाँ पे सब के पीछे लगा हुआ है। एक रास्ता वही है कि पॉलिटिक्स करके ही समाज को बेहतर किया जाए, मतलब राजनेता बना जाए, मंत्री बना जाए, विधायक बना जाए, सांसद बना जाए और चीजों को चेंज कर, यही एक रास्ता है, या फिर और भी कोई रास्ते हैं? ये कानून तो मतलब हमारे हाथ में, कानून हमारे हाथ में नहीं है, बस ये कानून तो वही बनेगा। देखिए हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, करने का काम हम प्रधानमंत्री को सलाह दे सकते हैं, अगर वो करेंगे तब ना कुछ फायदा होगा सर। हाँ तो क्या करोगे जीवन में? अगर मान लो तुम नहीं बन पाए तो कैसे चेंज करोगे समाज को? मान लो ना विधायक बन पाए, ना सांसद बन पाए, ना कुछ बन पाए, तो फिर कैसे चेंज करोगे समाज को? समाज को कैसे चेंज करोगे? कोई अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो जहां से अपने समाज को दिशा दोगे? लेकिन हमारे गांव में तो सारे, मतलब ऐसा कुछ गांव में होता है कि सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। लेकिन हमारे गांव में ये खत्म हो रहा है, मतलब हमारे गांव में सारे बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है, कहीं कैसे भी कोचिंग हो या स्कूल हो, इनके गांव हर जगह अभी लगभग फैमिली ये डिसाइड, लगभग फैमिली ने सोच लिया है बच्चों को पढ़ाना है, बिना पढ़ाई को रहते थे ना वो पढ़ रहे हैं। मतलब अभी भी कुछ बच्चे हैं मेरे साथ में जो अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। उम्र के फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में कपड़ा मिल रहा है, फ्री में स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि उसके मेंटेलिटी को कैसे बदलोगे भाई? मतलब मेरे भी साथ में जो एक थे मेरे, मतलब मेरे एज के, ठीक है, वो हमको बोले कि मतलब हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो मतलब अभी काम करते हैं, हम बोले कि हम पढ़ना चाहते हैं, बोले कि ठीक है तुम पढ़ना चाहते हो तो अपने माँ बाप को जाके बोलो कि हमसे गलती हो गई, हम पढ़ना चाहते हैं। अब हम बोले कि मतलब अभी तुम्हारा मेंटेलिटी बहुत कम है, मतलब अभी तुम्हारा मैच्योर नहीं हो, तुम अभी नहीं पढ़ सही से, लेकिन हम लोग बचपन से जो पढ़े हैं, हमारा माइंड बहुत मतलब अच्छा है, मतलब शुरू से पढ़े तेज काम कर रहे हो, मतलब बहुत सारा उसको काम में भी मन नहीं लगता है, मतलब उसका दिमाग बहुत मोटा है। अच्छा, दिमाग मोटा, जल्दी याद वगैरह नहीं करता, याद नहीं कर पाता, तो हम काम भी नहीं समझ पाता। पहला दिन बोला तो फिर हम बोले कि क्या हुआ, आप नहीं पढ़ेंगे? बोले कि नहीं पढ़ेंगे, मतलब उसका मन बदलते रहता है। मैं तो यही समझाना चाह रहा हूँ, जिसके फैमिली में कोई नहीं पढ़ा हुआ, पिछले 3-4-5 जनरेशन से कोई नहीं पढ़ा हुआ, उस बच्चे को डायरेक्ट किसी भी स्कूल में पहुंचा दीजिए, किसी भी स्कूल में पहुंचा दीजिए, जल्दी नहीं आएगा लाइन पे ना, परिवार का एक उसके ऊपर असर पड़ेगा ना। तो वही चीजें यहाँ पर देखने, यही तो मैं इतना देर से कह रहा हूँ, बच्चे को मन से कैसे रेडी करोगे? मन से रेडी होना बहुत बड़ी चीज है। इसमें सर परिवार का भी, मतलब हम ये कहना चाहते हैं, इसमें से ये एक बात कहना चाहते हैं, मतलब मेन मुद्दा ये है मेरा कि अगर आपके घर में जो परिवार है उससे मतलब वो अपने बच्चों को मतलब विश्वास दिलाइए कि हाँ अगर कोई गलती हो, यहाँ बोलिए कि अगले इस बार नहीं तो अगले बार,
मतलब मतलब मोटिवेट परिवार करते में रहिए, उसके अगर मोटिवेशन को बच्चे डाउन मत कीजिए। परिवार वाले अगर बच्चों को बेइज्जती करेंगे तो वो मन नहीं होगा, दूसरा भी बेइज्जती करेंगे। परिवार खास होता है कि परिवार से ही बच्चे की बेइज्जती शुरू होती है। इज्जत भी वहीं शुरू हाँ, होती है। इज्जत भी वही शुरू होती इज्जत भी है। वहीं शुरू होती है। परिवार कहते हैं कि वार जो है 7 है, जैसे सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। एक और वार है, वो है परिवार। अगर आपका 8वां वार परिवार अगर बहुत स्ट्रांग है, जहां से आपको सम्मान मिल रहा है, तो समाज को सम्मान देना पड़ेगा। और अगर बेइज्जती परिवार कर रहा है तो बेइज्जती सहनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से शुरुआत होता है हर चीज का। ये बहुत बड़ा बात बोला है आज। और बोलिए। हम ये चाहते हैं कि परिवार वाले अपने बच्चे को मतलब साथ मोटिवेट करते रहे, उनके साथ खड़ा रहे, उसके बेइज्जती ना करे, हाँ। कुछ ना ऐसी बात नहीं बोले जिससे वो मतलब सोच में पड़ जाए, वो सोच पढ़ने में में उसका मन ही ना लगे। हाँ, डिमोटिवेट ना हो जाए, डिमोटिवेट ना हो उसको जाए। मोटिवेट करते रहना है, चाहे कितना भी सिचुएशन क्यों ना खराब हो। से खराब क्यों ना हो जाए, मोटिवेट करते रहना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए 2 मुद्दे पर तो बात हो गए। तीसरा मुद्दा ये है कि ये बताइए कि और क्या, मतलब गांव में एजुकेशन को लेकर के और क्या आप समझते हैं, थोड़ा बहुत चीजें और शेयर कीजिए। मतलब गांव में एक कोचिंग होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए। स्कूल तो होता है, मतलब सरकारी स्कूल हाँ, होता वहां पे है। जाते हैं, लेकिन बच्चे वहां पे मतलब टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, लेकिन बच्चे ही नहीं पढ़ पाते, बच्चे ही मतलब पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो फिर क्या किया जाए इसके लिए, बच्चों को वहां तक तो पहुंचाया जाए कम से कम। समाज का भी दायित्व बनता है कि टीचर तक पहुंचाइए बच्चों को, तभी सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे। एग्जाम होता है, ओके, तो बच्चे वहां पे मतलब छाप लेते हैं। अब तो टीचर फिर क्या को बना सीखेंगे वहां दीजिएगा, से? पढ़ाते ही टीचर नहीं को है। बना दीजिएगा झोला छाप टीचर, तो बच्चे का सर भी पड़ेगा झोला छाप वाला। क्यों? टीचर को इस छड़ी लेके हेरे चलो बकरी की तरह करते हुए स्कूल पहुंच लाएगा। सारे बच्चे वो तो आंगनबाड़ी में होता है, छोटा बच्चा होता है तो बुलाना पड़ता है। टीचर को भी आएंगे घर पे, हेरे चलो करेंगे, वो बकरी वाला फीलिंग होगा कि बच्चा बकरी जैसा लगेगा, टीचर बकरी चरवा जैसा लगेगा। ठीक है, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना। तो समाज का भी दायित्व बनता है, पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है ना, कि बच्चों को तो पहुंचाइए जगह तक। और बोलिए आज के टाइम में क्या इंप्रूवमेंट और क्या जा सकता है समाज को बेहतर करने, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और बेहतर? बहुत सारी चीजें बेहतर हो रहे हैं, और क्या बेहतर किया जा सकता है? अब तो लगभग सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप नहीं जाना चाहते, उसकी क्या सोच है, ये हम लोग को कैसे बताएं? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं, चाहे कोई भी स्कूल हो, वहां पर बच्चे का नंबर ऑफ स्टूडेंट का घटना या फिर जो है अच्छा माहौल ना होना, इसका मेन रीजन स्कूल से ही शुरुआत होता है। स्कूल को शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमारे 3 महीने में ये एग्जाम होगा, फिर 3 महीने में ये एग्जाम होगा, फिर 3 महीने में ये एग्जाम, फिर 3 महीने में ये एग्जाम होगा। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना चाहिए उनको 6 महीने साल भर में एक बार। पेरेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों को पेरेंट्स का सामने रखना चाहिए। ठीक है, कॉपी वगैरह चेक करना चाहिए, चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी जगह हो, वहां इस टाइप से सिस्टम चलेगा तो धीरे धीरे बच्चों में डर आ जाता है, बच्चों में जो है मतलब डिसिप्लिन आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी जा रहे हैं, सर भी पेरेंट्स से मिल रहे हैं, इससे जो है माहौल बढ़िया। एक और बात, मतलब अपने जो परिवार होते हैं वो अपने बच्चे को डर ना दे। अगर उसको डर देंगे तो मतलब आग दिखा दिए, मतलब उससे प्यार से दोस्त की तरह अगर आप बात करते हैं तो वो आपकी बातों को समझेगा, वो अपने भविष्य के बारे में सोचेगा। जो डर दे देते हैं मतलब वो डर जाता है पूरा। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, बच्चों से अपनी दोस्त की बातें तरह शेयर ये कीजिए, मतलब और बच्चों से एक हाँ। डिस्टेंस भी बना के रखिए, पेरेंट्स से हाँ। डिस्टेंस भी बना के रखिए, लेकिन बच्चों से अपनी बातें ताकि सुनाइए और उसकी बातें हाँ, सुनिए, दोस्त की तरह एकदम सारी बातें बोलिए, ताकि वो आपसे मिला रहे और आपको ऊपर एक विश्वास करे, आपको शेयर करने में डरे नहीं, उसके साथ गलत हो रहा है वो बताएं। आज लोग हैं मतलब जिसके पापा जो है अपने बच्चे को डर देते हैं, उसके बच्चे डर तो उसके बाप के सामने रह जाता है, लेकिन बाद में जो मतलब पूरा खत्म हो जाता है, बाद में वो जो है बड़े बड़े कांड करते हैं और बाद में मतलब बदमाशियां करते जिसके हैं। माता पिता मैंने देखा मारे, मतलब मेरे माता ना मेरे पापा आज तक हमको नहीं मारे, तो मैंने उससे गलत काम किया है नहीं है। पापा से शेयर करता है जो भी अच्छा खराब होता है। हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा बात बोला है। एक लाइन भी है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बना करके बेहतर बना दीजिए, अपने जैसा बना लीजिए, बेहतर बना लीजिए, अदरवाइज दूसरों के साथ में रह करके वो खराब बन जाएगा। डर दीजिए, मतलब कम दीजिए, ताकि वो मतलब एक मान जाए, डिस्टेंस होना चाहिए, प्यार से अगर बोलेंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन एक समझदारी भी होना चाहिए, उससे कैसे बात करना है ये भी एक आना चाहिए। तो ये सब भी बहुत प्रैक्टिस की चीजें, ये सब हर पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो चलिए, तो कैंपेनिंग होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, बीच बीच में मीटिंग्स होना चाहिए, एजुकेटर के साथ में, ट्यूटर के साथ में, और जो है पेरेंट्स के साथ में, समाज में जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, जो युवा है, जो एक्टिव लोग हैं, उनके साथ मीटिंग्स होनी चाहिए, तभी समाज बेहतर बनेगा। ठीक है, सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है समाज को बेहतर करना, आप पैसे कमाने में मशगूल रहिए और टीचर जिम्मेदारी लेकर समाज को बिल्ड करे, ऐसा नहीं है। आप भी साथ दीजिए, तभी जल्दी बेहतर होगा, वरना बेहतर तो टीचर तो हर दौर में बेहतर करने में लगे हुए।
टीचर तो हर दौर में बेस्ट दिए हैं अपना, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सर्वोच्च त्याग देते ही है टीचर, लेकिन पेरेंट्स को भी देना चाहिए और समाज के एक्टिव लोगों को भी